अच्छा। तो इतनी सारी वैक्सीन लग गई हैं कि मेरे तो बाजू में जगह नहीं बची। अच्छा। इधर भी नहीं बची, इधर भी नहीं बची। बाकी आपको पता ही है जी कि किधर लग सकती है, आपके यहाँ क्या इसका जवाब दूं। दूसरी बात आपने कहा जी कि आपने फर्क है जी, फिगर्स में फर्क आ रहा है, भट्टी साहब भी फरमा रहे हैं क्यों ही है। आप कह रहे हैं जी हमने कोरोना को रोक लिया, हमने पकड़ लिया, हमने वैक्सीन मैंने गिनवा दिया आपको, 8-10 वैक्सीन लग गई हमें टीके, कोई भी इनकी जो है बिल्कुल वो मुकद्दस जगह है, हमने वहां नहीं जाना। बहुत आला मिशन पे लगे हुए हैं जनूबी पंजाब का सूबा बनाने। और उसके बाद अगर मैं बताऊंगा, जब मैं सबूत ला के यहाँ दिखाऊंगा तो फिर वो बड़े मसले हमें हो जाते हैं, हम नहीं दिखा सकते बहुत सारी चीजों में। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मैं बड़ा खुश हुआ था जब इन्होंने कहा जी कि हम लॉकडाउन को जुज़वी करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, लेकिन उसके साथ सारे का सारा पहाड़ जो है वो रेत की तरह नीचे उसमें पानी डाल के उन्होंने भारी किया और उसके बाद उसको उठा दिया कि जी उड़े ना। भाई आपने लॉकडाउन करना है, आप या करें या ना करें, लोगों को इजाजत दे दें। सड़कों पे सैनिटरी की दुकानें खुली हैं, आपने तामीराती शोबा, मजदूर क्या उसको नहीं हो सकता, वो क्या खलाई मखलूक है, उसको जो है वो वायरस ने इफेक्ट नहीं करना। इनमें सबसे ज्यादा है ये लोग हैं गांवों में रहने वाले जिनमें ऊपर ये वायरस आना है। हम वो हमारे घर में, मैं प्लम्बर को नहीं कर सकता, मेरे अगर वो नल खराब हो गया तो खुदारा उसके ऊपर कोई अपना करके कोई जुगाड़ लगा ले, हम जुगाड़ के वैसे ही मास्टर हैं। हम तो सादे कपड़ा जो पुरानी बुनियादें थी हमने तो वो सी के फेस मास्क बना के इस्तेमाल करते जा रहे हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। बुनियादें तो आपने रायत की है वैसे। चले जो भी निकले भी हमने फाड़ ली, अपनी पुरानी पैंटें फाड़ ली हमने, जिप समेत मास्क बना के ले रहे हैं कि जिप वाला मास्क बना दिया है। हम तो इनोवेटिव बने हैं, बिल गेट्स ने बेचारे ने क्या करना है, ठीक है ना। अब बात यह है कि आप कम से कम खुदारा इतना जरूर करें, या तो लॉकडाउन कर दें। हाँ। और उस दौरान ये ना कहें कि जी हम राशन नहीं पहुंचा सकते, मुझे चंदा दे दो, खुदारा चंदा ना मांगे, हमारे पास बड़े पैसे हैं। वो रजी साहब के दोस्त हैं फीस शेख साहब, उन्होंने आज इतने बड़े पैसे गिनाए हैं वहां पे। चलिए वो अगले सेगमेंट में हमने वही डिस्कस करना है और उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन एक सवाल जो है जिसका किसी भी पार्टिसिपेंट ने जवाब नहीं दिया कि वो जो हूरों वाला टीका है उसमें वैक्सीन कौन सी है प्रोग्राम में फिलहाल, जिसपे मैंने 2 करोड़ 30 लाख का नंबर भी बोला था कि भाई ये इतना ज्यादा भी हो सकता है, तो एहतियात करो। आपको लॉकडाउन से तो मैं रोक रहा हूं कि लॉकडाउन ना करें, लेकिन मैं बार बार एक एहतियात के लिए कह रहा हूं कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखें, अपने मास्क स्ट्रांग रखें। अगर आपको मार्केट में मास्क दस्तयाब नहीं है, घर में मास्क बना लें। और अगर कोई दो कपड़े लेके उसमें सेंटर में आप प्लास्टिक का लिफाफा लगा लें, शॉपर बैग लगा लें, तो ये वो मास्क बन जाएगा जो N95 के करीब करीब होगा। ये आपके नाक और मुंह को रोक लेगा। और आपने एक सवाल किया था कि आंखों के जरिए भी तो ये फैलता है। जब आप सब मास्क के बगैर बाहर नहीं निकलेंगे और गवर्नमेंट इस चीज पे पाबंदी लगा दे कि मास्क के बगैर बाहर निकलने वाले को 5000 रुपए जुर्माना और 1 घंटा उसका सड़क पे कान भी पकड़वाया जाएगा, तो मास्क के बगैर कुछ है। फ्रीजिंग जो है, जो कर्जे हैं ये मुंजमद किए गए, ये शायद बढ़ जाए। और अगर होता है तो यानी अगर कोरोना दिसंबर तक चला तो बढ़ जाएगा वो। तो कोरोना दिसंबर तक चला तो आपकी मईशत का क्या हाल होना है। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी महमूद साहब, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि माइनस, और उस पूरे रीजन का जो है वो बड़ा उन्होंने शो किया था, पाकिस्तान का तो उन्होंने -1.25 जो है वो किया था। वो रिपोर्ट सामने रखते हुए वो इन तमाम हालात से पहले आई थी। और अब ये जो हमें ब्रीदर मिला है तो अब हम सर्वाइव कर जाएंगे, अब हम निकल जाएंगे। अगर देखिए, पहले तो हम समझते हैं कि ये जो माइनस है वो क्या है। मैं काम पे आता हूं और मैं 50,000 रुपए का प्रोडक्शन करता हूं, तो मैंने जीडीपी के अंदर 50,000 रुपए की कंट्रीब्यूशन किया है। आप काम पे आते हैं, आप 1 लाख की प्रोडक्शन करते हैं, तो आपने जीडीपी में 1 लाख रुपए की कंट्रीब्यूशन किया है। तो जो 23 करोड़ आबादी है हमारी, उसमें से अगर 10 करोड़ लोग काम पे जाते हैं और जाके 1 करोड़ की, 10 लाख की, 5 लाख की, 10,000 की, 5,000 की कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये कंट्रीब्यूशन जो है ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहलाती है। जब आपने लॉकडाउन कर दिया और ये लॉकडाउन अगर आपका 2 महीने चला, तो 12 महीनों में से 2 महीने यानी 10 महीने की प्रोडक्शन होगी, 2 महीने की तो होगी नहीं। तो 2 महीने में चले कुछ इंडस्ट्री चलती रहेगी, कुछ काम होते रहेंगे, तो 1 महीने का तो लॉस हो गया। एक्सपोर्ट्स कर रहा है, उसको फायदा मिल रहा है। आपने बैठ के सोचना है कि 8 महीने के बाद जब पैसे देने पड़ेंगे तो वो कहां से आएंगे। क्या उस वक्त डिफॉल्ट करना है, या तब भी हमने एक और अपील चलानी है और कहना है कि अल्लाह का वास्ता है हमारे कर्जे थोड़े और आगे कर दो।
ये ना कहना कि खान ने जो अपील की उसे पूरी दुनिया में जो है उसकी अपील पे लोगों ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बंदा है जो इस वक्त लॉजिकल बात कर रहा है। और हमारे साथ साथ बाकी 75 ममालिक को भी तो उन्होंने किया है और एक खान की वजह से किया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। देखिए, मैं इस मामले में खान साहब को क्रेडिट देता हूँ क्योंकि उनका तकरीबन 25-26 साल का तजर्बा है डोनेशंस इकट्ठी करने का और लोगों को अपील करके उनसे पैसे लेने का। तो ये एक काम जो उन्होंने किया है, इसमें वाकई ये उनकी वजह से ही हुआ है। ये आप उनकी तारीफ कर रहे हैं कि मैं क्रिटिसाइज कर रहे हैं? ये स्टाइल पता नहीं, मैंने तो बताया है, मैं तो फैक्ट्स बताए हैं। अब उसे आप अगर टिपिकल पटवारी बन जाएं और मेरी हर बात को आप उस नेगेटिव एंगल से लेना शुरू कर दें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भाई प्लीज़ खुदा के लिए अपनी मईशत को अपने पाँव पे खड़ा करने की बात करें। खान साहब जब कहा करते थे ना कि मैं 1 रुपया कर्जा नहीं दुनिया से लूंगा, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि कोई मर्द तो आएगा ना। फिर हमने इनको बड़े तरीके बताया कि हमें दुनिया से पैसे की जरूरत नहीं है, हम खुद 23 करोड़ लोग हैं, कमाना जानते हैं, कमा सकते हैं। इस 23 करोड़ लोगों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर हेल्प कर दे, और वो सेक्टर सिर्फ इतना हेल्प कर दे कि तंग करना बंद कर दे। अगले ये साल तो बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। अगर तंग करना बंद कर दे, थोड़े से एसआरओज पॉजिटिव इंट्रोड्यूस कर दे, जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने एसआरओज दिए हैं। अब ये सारा बैठ के समझ के आपको हम बता सकेंगे इसका फायदा होना है कि नहीं होना। अगर ये हो जाए तो हम ज़राअत का मुल्क है, ज़राई मुल्क जो है उसे अनाज और कपड़ा जो है वो अपना खुद उगाने की प्रैक्टिस होती है। तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से कुछ भी नहीं चाहिए होगा, कर्जे नहीं चाहिए होंगे। कर्जे उतारने के लिए कर्जे चाहिए ना, तो कर्जे उतारने के लिए पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क हैं वो जितना पैसा भेजते हैं उससे कर्जे उतर जाएंगे, और जो एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं हो रही उतनी इंपोर्ट्स भी कम हो गई हैं, तो वो भी बैलेंस होती हैं। तो आप बैठ के अगर प्रॉपर तरीके से प्लान कर लें और रज़ा बाकिर जैसे बेवकूफ़ लोगों से जान छुड़ा लें जिन्होंने अब 9% किया है, अब इनको करना चाहिए 4%। खुदा का वास्ता जी, उन सिंगल डिजिट। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ ऑयल की प्राइसेस जो है ना, पेट्रोलियम की प्राइसेस, जो पाकिस्तान में आपको पता है इन्फ्लेशन जितनी हुई है वो किसने की है? सरकार ने। 1 महीने बिजली के बिल बढ़ाती थी, अगले महीने गैस के बिल बढ़ा देती थी। बढ़ाती कितने परसेंट? 200%। अगले महीने दवाइयों के बिल बढ़ा देती थी, कितने परसेंट? 100%। एक दफा बढ़ा दिया, फिर 100% एक दफा बढ़ा दिया। 200% चीजों के रेट जब आपकी गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो इन्फ्लेशन कौन कर रहा है? उन्होंने गलत बांध के रखे हुए थे ना जी। देखिए, ये 4% इंटरेस्ट रेट जो गिरा है ना, इससे एक बात तो साबित हो गई कि खान साहब को खुद कुछ नहीं पता था। जो उनकी टीम बढ़ाने को कहती गई वो बढ़ाने देते गए और खामोशी से तमाशबीन बने रहे। और अब जब उन्हें शोर मचाया कि भाई इसको कम करो कम करो कम करो, तो पहली दफा जो सहाफी उनको मिलने गए और बैठ के वहां शोर मचा के आए कम करो और 9% पे कम से कम इसको लाओ, तो खान साहब को पहली दफा पता चला इसको तो कम होना चाहिए। ये पता चलता है, और फिर उन्होंने दबाव डाल के कम करवाया। ये खान का दबाव है, बेज़ाहिर तो यही लग रहा है ना। यार वो चंगा काम किया ना सर, उन्होंने तो अच्छा काम किया, लेकिन पूरी तरह मईशत को थोड़ी देर लगा के समझ लें। 10-12 मईशत दानों को इकट्ठा बुलाएं, एक कमरे में बिठाएं, उन्हें कहें जी हमें डिसीजन बना दें। 10-12 बंदे 15 दिन बैठ के एक दूसरे से उलझते रहेंगे डिसीजंस के लिए, फिर उसमें से रिकॉर्डिंग निकाल के ना जो चीजें मोस्ट लॉजिकल लगे उन पे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.